जय श्री कृष्ण। आज पूरी दुनिया दोस्तों ना ब्यूटी के पीछे भाग रही है। पूरी दुनिया देखा जाए तो हर कोई चार्म, ब्यूटी और उसके प्रति दीवानापन ज़्यादा दिख रहा है और उसके लिए इतनी सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि पता नहीं कितना जल्दी गोरा हो जाए। और किसी वजह से अगर लोग बीच बीच का मीडियम का है, जो ना काला है ना गोरा है, वो बीच वाला मीडियम का लोग का तो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट खोज रहे हैं कि जस्ट लगाएं और वाइटनेस आ जाए, और उसको लेकर के मार्केट में भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और उस गोराई के लिए इतनी दीवानगी और इतने सारे पैसे, इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लेकर करके। आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऐसे लाखों शॉप्स हो चुके हैं, लाखों जगह वैसे वैसे कार्य हो रहे हैं, उस तरह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम चल रहा है। यहाँ तक का फेशियल एक्सप्रेशन बदलने का भी कार्यक्रम चल रहा है, यानी पूरा फेस ऑफ ऐसा लोग करा रहे हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ों को लेकर के इतनी सारी तामझाम, और उसमें बहुत सारे ऐसे जो मिडिल क्लास के लोग अपना अच्छा खासा इनकम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और उसमें भी यूथ लड़कियां हैं जो अपने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रही है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से प्लानिंग किया जाए तो यू कैन ग्लो, आप अच्छा ग्लो कर सकते हैं, आप अच्छे, आपके चेहरे पे लाइट भी आ सकती है और आपके पैसे भी सेव हो करके, और वही पैसे आप अपने लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके आने वाले जीवन को हमेशा चार्म देता रहेगा। तो ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करना है और ऐसा ही कुछ करके सीखना है कि ऐसा क्या क्या करना है। तो हमारे साथ एंड तक ऐसे ही बने रहे। ऐसे बहुत सारी जो बातें होगी जिसमें बहुत कुछ सीक्रेट छिपा है कि ऐसे किस तरह से आप ग्लो कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम साबुन, तेल और ऐसे कितने सारे जो कॉस्मेटिक सामान हैं, कितने सारे क्रीम्स हैं, वो सब लगा करके हम सोचते हैं कि गोरा हो जाए। या फंक्शन पार्टी में जाते हैं, खूब स्प्रे मारते हैं, खूब क्रीम्स लगाते हैं और गोरा होने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है उसके सिम्टम, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो दाने दाने निकल जाते हैं, तो और भी बड़ी परेशानी हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो और भी कई खर्चे हो जाते हैं। तो आप इसके जगह के बजाय गोरा हमें किस वजह से होना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, दिस अ डिफरेंट केस। और इसके लिए अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि अगर आप भारत में हैं तो भारत में बहुत जगह ऐसा है कि वेदर अलग अलग है। बहुत लोग, अगर आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में, वहाँ के लोग बाय डिफ़ॉल्ट गोरे होते हैं या गोरी महिलाएं होती है, क्योंकि वहाँ का वेदर वैसा है, ठंडा वेदर है, तो वहाँ गोरा होना ही होना है। अगर वही राजस्थान में चले जाइए तो गर्मी का प्रकोप है, तो उसका भी असर पड़ता है। अगर साउथ में चले जाइए वहाँ गर्मी होती है, तमिलनाडु में चले जाइए, इवन केरल में चले जाइए, तो वहाँ पर वैसे गोरे लोग नहीं मिल पाते हैं, तो वो सारे दिखते हैं। और जो बीच वाला जो एरिया है, यानी हमारा बिहार कह सकते हैं, यूपी कह सकते हैं, झारखंड कह सकते हैं, बीच वाला एरिया, इसमें मिक्सअप है, वो मौसम का हलचल है, यहाँ गर्मी, बरसात और ठंडा ऐसा टाइप का है, तो हर तरह के कैटेगरी दिखा जाता है इसमें। ज़्यादातर लेकिन गेहूँ कलर के होते हैं, ना गोरा होते हैं ना काला होते हैं, तो बीच वाला इफेक्ट रहता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यही लोग या तो गोरे होने के फिराक में रहते हैं। अब काले लोग तो पक्का है, उसमें तो गोरा हो नहीं सकते हैं, और गोरे लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं है कि हमें तो बस अब तो काला होना नहीं है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये बीच वाला लोगों का ही प्रॉब्लम चल रहा है, और उन लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक के दीवाने होते जा रहे हैं और उसमें लेकर के बहुत सारे क्रीम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर, सिंपल कलर के लिए नहीं जाना है। अगर आप वेदर चेंज कर सकते हैं, कुछ तरह से आप सनलाइट से बच के रहते हैं, तो आपके भी चेहरे में चेंजेस आना लगता है। अगर आप कहीं कभी आप घूमने जाते हैं, वैसे जगह जाते हैं जहाँ पर ठंडी ठंडी प्रदेश है, और वहाँ पर थोड़े देर वादियों का अगर आप एक हफ्ता या एक महीना अगर रह लेते हैं, तो आपके चेहरे में चेंजेस आना लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें देखना है कि जीवन में क्या कलर ज़्यादा मायने है। अगर कलर मायने है तो वो कलर किस तरह से काम आएगा, वो कलर कितने दिन काम आएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसा कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे कि खुश भी है और गोराई भी आ रही है। ऐसा ही कुछ सीक्रेट
मैं अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है और मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो आप अभी देख रहे हो मैं वो नहीं था। मैं अगर 10 साल पहले की मेरी फुटेज आप चेक कर लोगे, देखोगे, तो आई वॉज ऑल्सो द डिफरेंट पर्सनस। लाइक थोड़ा ब्लैकिश था और थोड़ा हैवी था, मोटा था, समथिंग डिफरेंट था। तो अब ये ट्रांसफॉर्म्स होने का जो जर्नी है उसके प्रति क्या क्या करना होता है। जब मुझे नॉलेज नहीं था, जब मुझे जानकारियाँ नहीं था, तो मैं भी बहुत अच्छे अच्छे क्रीम्स लगाता था, बहुत अच्छे पाउडर्स लगाते थे, बहुत सारे अच्छे महंगे सॉप यूज़ करता था, जो कि क्या है, पैसे की बर्बादी। डेली सेविंग करना, वो भी एक बहुत सारी कोशिश करते हैं कि गोरा दिखने लगे। आज सेविंग नहीं भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा बेटर है। तो उसके पीछे जो मैंने किया है उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो मेरी जो लाइफ का जो सीक्रेट पार्ट है वो स्पिरिचुअलिटी है। मैंने सारा कुछ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पाया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा चेंज आना शुरू हो जाता है और आप मेंटल पीस हो जाते हैं, और बहुत सारा आपके अंदर ना ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जो आप अंदर से मुस्कुराने लगेंगे, और जब मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आएगी तो ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज होना लगेगा। कुछ ऐसा साइंटिफिक मेथड भी है, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बल्की होती है तो धीरे धीरे आप टोन्ड करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, और उस वजह से उस टाइप का अगर फूड लेते हैं, धीरे धीरे जो ऑयली फूड है उसको भी आप धीरे धीरे अवॉइड करते हैं, मसालेदार फूड को अवॉइड करते हैं, तो आप धीरे धीरे केवल ग्लो ही नहीं करता, आपकी स्किन डायनेमिक ही नहीं होते हैं, साथ साथ आपके बॉडी भी इनर्जेटिक महसूस करता है, आप यंग, इनर्जेटिक और डायनेमिक महसूस करने लगते हैं। ये सारा परिवर्तन एक साथ मिलने लगता है। लेकिन एक पहला इंसान है जो कुछ नहीं कर रहा है, केवल कलर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और एक है कि उसके साथ साथ उसके लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आप इनर्जेटिक भी महसूस कर रहे हैं, साथ साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं, आप कई वर्षों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं, आप यूथ आइकन्स की तरह रहने लगते हैं। इसमें आपका बहुत सारा चेंजेस होना शुरू होता है। तो कोशिश हमें यह करना चाहिए कि साथ साथ फिजिकल और मेंटल दोनों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इस बार आप गोराई के लिए तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए, इस बार जो खर्च करना है अपने मेंटल के लिए करना है और फिजिकल के लिए करना है। फिजिकल में आप एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। जो फिजिकल जिसमें आप थोड़ी बहुत स्वेटिंग आपकी हो सकती है, अगर आप डांस करना पसंद करते हो तो डांस कर सकते हैं, अगर स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग पसंद वो भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वट एवर यू कैन। इसके बाद आपको अच्छी फूड लेनी चाहिए। अच्छी फूड मीन्स जो आपके घर पे है वही लेनी है। अच्छी फूड में कोई बाहर से, ऐसा नहीं है कि हम डेली अच्छे कोई बाहर से अच्छे फूड मंगाए। अच्छा कुछ फूड बाहर में नहीं होता है, सब कुछ अच्छे फूड घर में ही होते हैं, और वही हम चीज़ें ना इस्तेमाल करते हैं। वो सब सारे चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें जो ऐसे फूड हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं और इजीली मिलते हैं, हम उसे छोड़ करके महंगे फूड खाते हैं और बाहर की चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पैसे तो जाते हैं, साथ साथ हमारे कलर भी चले जाते हैं, हमारी हंसी भी, हमारी मुस्कुराहट भी चली जाती है, वो कुछ पल के लिए होती है। तो जैसे जैसे आप उस पर काम करने लगते हैं तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल चीज़ों को समझें, ध्यान करें, मेडिटेशंस करें। जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को समझने लगते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने लगते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशंस होने से आपके जो पुराने डेड सेल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, हमेशा न्यू सेल्स आते रहते हैं। तो ये न्यू सेल आने से एक बॉडी में अलग सी ऊर्जा होती है और बहुत सारा चमक होता है। तो कई बार ऐसे देखा गया है कि जो लोग सांवले भी होते हैं, इवन काले भी होते हैं, लेकिन वो गोरे से ज़्यादा स्मार्ट और यंग और डायनेमिक दिखते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो भरपूर होती है, सेल्स भी हमेशा चेंजेस होते रहते हैं कि वर्कआउट भी करते हैं और काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करने के बाद ध्यान वगैरह, मेडिटेशंस वगैरह भी करते हैं। तो इसकी वजह से वो काफ़ी चेंजेस होना शुरू हो जाता है। अच्छे किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, और ऐसा सारी चीज़ें अगर करते हैं तो एक नया उनके अंदर चेहरे से ग्लो आता है, और अंदर से स्माइल रहती है, और अंदर से भी शांतिपन रहता है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आ जाए आसानी से डील कर सकते हैं। तो इस बार हम गोराई को उस नज़र से देखें और कुछ वैसा परिवर्तन करने की कोशिश करें। इसलिए अगर हम
भगवान को भी मानते हैं, अगर ईश्वर को भी मानते हैं, जो भी है, तो ईश्वर भी, हमारे भगवान भी का रंग या तो सांवला है या तो काला है। कृष्ण बार बार कहते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं, हे माँ, ये राधा क्यों गोरी है, मैं क्यों काला हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। राम जी का भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें देखो काले स्वरूप को दिखाया गया, यानी कहीं ना कहीं वो काला क्या चीज़ दिखाता है, कलर नहीं है। अब उसमें जो गोराई जो छिपी है ना, वो लोग देख ही नहीं पाते हैं। आपकी कलर से आपकी गोराई की पहचान नहीं होती है। आपकी सुंदरता जो असली में निखरती है, आपके हैप्पीनेस से निकलती है, आपकी मुस्कुराहट से निकलती है। एक चेहरे की अलग मुस्कुराहट होती है, एक स्किन की अलग मुस्कुराहट होती है। इसमें आपका कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने कलर को बदलने में कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक महंगे प्रोडक्ट खर्च कर देते हैं, जिससे उसके कई सारे बजट्स हिल जाते हैं। खास करके घर परिवार में ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जिनके वजह से उनके घर का बहुत सारा जो पैसा उधर शिफ्ट होने लगता है। अगर यही चीज़ें, अगर वैसे पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होने लगेगा और आपकी जो स्माइल भी बनी रहेगी, आपके पास पैसे रहेंगे तो खुशी भी आएगी, और बाकी चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक नया तेजपन और एक नई मुस्कुराहट आएगी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बुराई की बातें कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर पाते हैं कि हम जो टीवी पे देखते हैं, हम जो स्क्रीन पे देखते हैं, और हम जो फील करते हैं कि काश मैं वैसा होता या काश मैं वैसा होती तो अच्छा लगता। तो ऐसे कई सारे लोग हैं इस धरती पे जो कलर नहीं है, लेकिन कई लोग कलरफुल से भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, कई ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और स्टाइलिश दिखते हैं, और बहुत सारे स्टाइलिश आइकन भी हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। मारिया शारापोवा का नाम आपने सुना हो, कई बहुत सारे स्टार एक्टर्स जो भी हैं आप देख सकते हैं, कई सारे वैसे कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट उनके वैसे नहीं है, गोरे नहीं है, बट दिल से गोरे हैं, यंग है, डायनेमिक है, डैशिंग है, और उनके चेहरे की जो खुशी है वो आपको ज़्यादा गोरा बना देता है। तो कभी भी अपने चेहरे की खुशी को ख़त्म ना करें, अपनी चेहरे की मुस्कान को ख़त्म ना करें, और उसकी वजह से अगर आप कॉस्मेटिक पे ज़्यादा शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि उसको लगा करके आप ज़्यादा कुछ दिखने शुरू हो जाएंगे, तो आप इस गलतफहमी में, कभी कभी ऐसा होता है कि कई महिलाएं शादी ब्याह कोई ऐसे फंक्शनों में काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स लगा के तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन जब वो फंक्शन में जाती हैं, अचानक से उस फंक्शन में अगर कुछ लाइट चली जाए, अगर 5 मिनट के लिए गर्मी अगर बढ़ जाए, तो वो स्किन से जो आपके प्रोडक्ट्स लगे हैं वो अलग होकर दिखाई देने लगते हैं, और वो दिखने वाला इंसान ऐसा लगता है, जैसा लगता है कि आप एक अलग कैटेगरी के आ जाते हैं, लगता है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उन्हें भी लगता है कि मैं गलत जगह आ गया, इतनी प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे जगह आपको टेंशन्स बढ़ जाएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो आप श्रृंगार, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां, तो श्रृंगार आप करें, लेकिन एक डायनेमिक श्रृंगार होना चाहिए, हल्के सुंदर बनने की कोशिश करें, अंदर से आध्यात्मिक होएं और अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, और खूब एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन लेने की कोशिश करें, बाहर के प्रोडक्ट को कम करें। कभी कभी वीक में हो सकता है, महीने में 1-2 बार आउटिंग चीज़ों को कर लें, और अपने आप को हमेशा ट्रैवलिंग में महसूस करें कि ट्रैवलिंग एक ऐसी जर्नी है जिसे आप करते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आपके अंदर निखार आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स को साथ साथ नेचर से जैसे जैसे आप जुड़ते हैं तो एक नेचर की ब्यूटी आपके साथ आती है, और वो ब्यूटी कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए आगे निकल करके बढ़ जाती है। तो हमेशा अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल करके अपने अंदर का ब्यूटी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप ज़्यादा अच्छे सुबह सुबह उठें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, देखिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे बहुत सारे जो टिप्स हैं हम आपको बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे सीक्रेट्स जो चीज़ें हैं जो मैंने फील किया है, और बीच बीच में ऐसे ऐसे सारे चीज़ आपको भी मिलते भी रहेंगे, और साथ साथ ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो लाइफ एक्सपीरियंस बेसिस पर है, या ऐसे कई सारे ब्लॉग्स हैं जो आने वाले समय में हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, तो ऐसे ब्लॉग्स भी मिलेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे।
कि जिस वजह से हम सुंदरता को ढूंढ रहे हैं वह वजह क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो आज का वीडियो बनाने का मेरा जो प्रयोजन था वो सफल हो जाएगा।